अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ अब की बार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिसर है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद अपनी दो चीज़ों की वजह से मशहूर है। अगर हम ये कहें तो गलत ना होगा। सबसे पहला तो मारगला की पहाड़ियाँ और दूसरा सेंटोरस मॉल। इस्लामाबाद जाने वाले हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक दफ़ा जाके सेंटोरस मॉल का चक्कर ज़रूर लगाए। आप अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको कहीं पर से भी ये बिल्डिंग नजर आती है। ये बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है कि ये खुद ही लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जा करती है और इतनी पुरकशिश है कि हर कोई वहां जाना चाहता है। अगर इस पूरे मॉल की हम बात करें, सेंटोरस मॉल की, तो ये सिर्फ मॉल नहीं है बल्कि यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी हैं, यहाँ पर ऑफिसेज भी हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ये बिल्डिंग है। आज हम इस बिल्डिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कल एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में आग लगी। जब ये आग लगी उस वक्त क्या हुआ, इसी के साथ बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ 360 के नुमाइंदे मौजूद हैं इस्लामाबाद से, जावेद नूर। तो जावेद नूर, बताइएगा कि क्या वाकया पेश आया। सेंटोरस शॉपिंग मॉल वफाकी दारुल हुकूमत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। कल इस इमारत की चौथी मंजिल पर वाक़े किचन में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते करीब वाक़े दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। ये अहम इमारत, ये शॉपिंग मॉल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की मिल्कियत है। कल जब इस इमारत में आग लगी तो इतवार होने के सबब बड़ी तादाद में लोग इस इमारत में शॉपिंग के लिए मौजूद थे। सेंटोरस शॉपिंग मॉल में नीचे शॉपिंग एरिया है, जबकि इससे ऊपर की मंजिल पर सिनेमा और रेस्टोरेंट्स हैं। इससे मजीद ऊपर जाएं तो रिहायशी ब्लॉक्स हैं। यहाँ लगने वाली आग पर 2 घंटे में काबू पाया जा सका। इस ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड के अलावा पाक बहरिया और फिजाइया के अलावा एमरजेंसी सर्विस 1122 की भी मदद ली गई। इस वाक़े की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। उन्होंने तहकीकात करनी है कि आग क्यों लगी, आग इतनी ज़्यादा क्यों फैली और क्या आग बुझाने के आलात काम कर रहे थे और क्या अमले को इसके इस्तेमाल की तरबियत दी गई थी। और ये भी सवाल उनके पेश नज़र है कि क्या अब ये इमारत काबिल इस्तेमाल है। सेंटोरस की इमारत को सील कर दिया गया है और इंतज़ामिया का कहना है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक इमारत में किसी को आने या जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद के थाना मारगला में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि ये आतिशज़दगी नहीं बल्कि आतिशज़नी का वाक़या है। यानी आग खुद ब खुद हादसाती तौर पर नहीं लगी बल्कि दानिस्ता लगाई गई। बहरहाल हकीकत तहकीकात पर ही सामने आएगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर अब्दुल माजिद का ये कहना है कि सेंटोरस के मालिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास हैं और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इसलिए उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि इस इमारत को, जिससे हज़ारों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है, जल्द अज जल्द इस इमारत को खोला जाए। तो नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे ने आपको बहुत तफसीली तौर पे बताया कि वहाँ पर क्या वाकया हुआ था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये बड़ी इमारतों में आग लगना कोई नया वाकया नहीं है। हमने ऐसे बेशुमार वाकयात सुने हैं। अगर सिर्फ कराची की ही बात की जाए तो कराची में एक बिल्डिंग में आग लगने का वाकया बहुत ही ज़्यादा खबरों में रहा था। ये आग लगी थी जेल चुरंगी के करीब चेज़अप में। अगर आपको याद हो, 1 हफ्ते से जायद लगा था इस आग को बुझाने के लिए। हर टेक्निक, हर तरीका यूज़ किया गया था उस आग को बुझाने के लिए, मगर आग भड़कती जा रही थी, आग पर काबू नहीं पाया जा रहा था। और शिद्दत आग की इतनी थी कि धुएं को दूर से उठता हुआ देखा जा सकता था। तकरीबन 1 हफ्ते से जायद लगा इस आग पर काबू पाने के लिए। और आग पर जब काबू पाया गया, जब बिल्डिंग को चेक किया गया, तो ये पता चला कि भाई बिल्डिंग जो है वो रहने के काबिल है। क्यों? क्योंकि जब बिल्डर से हमने यहाँ पर इंटरव्यू किया न्यूज़ 360 के स्टूडियो में, तो लोगों ने, वहाँ के रेजिडेंट्स ने बताया कि भाई बिल्डिंग इतनी ज्यादा बिल्डर ने मजबूत और हीट प्रूफ बनाई थी कि बिल्डिंग को कुछ नुकसान नहीं हुआ, बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज नहीं हुई। इसी वाले वाकये में, चेज़अप वाले वाकये में, कराची यूनिवर्सिटी का एक तालिबे इल्म भी जो है वो, जहाँ वो जॉब करने गया था, उसकी जॉब का पहला दिन था और वो जो तालिबे इल्म था वो आग में झुलस कर जाँ बहक भी हुआ था। इसी के साथ कराची की बात करें तो रीजेंट प्लाजा में भी आग लगी थी। आपको अच्छी तरीके से याद होगा रीजेंट प्लाजा वाले आग का मामला जो बहुत ज्यादा खबरों में बना था। अगर हम लाहौर की बात करें नाजरीन, तो लाहौर के LDA प्लाजा में आग लगी थी जो बहुत ज्यादा खबरों की जीनत बना था। जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी बड़ी प्लाजा, इस तरीके से लाहौर में भी LDA प्लाजा है। इसी के साथ साथ चेज़अप में आग लगी, रीजेंट प्लाजा में आग लगी। और ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, इनमें आग लगना बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों होता है। अब वापस आ जाते हैं सेंटोरस मॉल की तरफ। सेंटोरस मॉल में लगने वाली इस आग के बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से 7 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो कमेटी 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी इन तमाम बातों का जायजा लेगी कि आया इमारत में जो है वो
फायर अलार्म जो थे वो मुतहरिक थे, फायर फाइटिंग का सिस्टम मौजूद था, इंतजामिया और मॉल के जितने भी लोग हैं वो ट्रेन थे कि अगर कोई भी हादसाती सूरत हाल होती है तो किस तरीके से उस पर काबू पाया जा सके। वहां पर मौजूद सामान जो था हिफाजती वो पूरा था। ये तमाम चीज़ों का जो है वो जायजा लेकर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताते हैं कि मॉल को सील कर दिया गया है और इस वजह से सील कर दिया गया है ताकि तमाम जो रिपोर्ट है उसको पेश करने में कोई मुश्किलात पेश ना आए। यहाँ पर ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि 2 घंटे लगने वाली इस आग में इंतजामिया की जानिब से बहुत ही मुतहरिक होकर काम किया गया और किसी भी किस्म की कोई भी हलाकत की जो है वो खबर हमारे सामने नहीं आई। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो से हम देख सकते हैं कि आग की नोयत कैसी थी कि धुआं जो है वो दूर दूर तक उठता हुआ देखा जा सकता था। जब ये तमाम वाकया हो गया तो उसके बाद FIR भी दायर कराई गई है और FIR में जो कुछ पॉइंट्स हैं वो इंतहाई हैरान कुन है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ। नंबर 1, FIR जो है वो नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कराई गई है। नंबर 2, ये कहा गया है FIR में कि नामालूम अफराद ने किसी वजह की बुनियाद पर जो है ना मॉल में आग लगाई है। मतलब आग जो है वो हादसाती तौर पे नहीं लगी बल्कि लगाई गई है। अच्छा, तीसरा पॉइंट और अहम पॉइंट ये है कि जो मॉल है, सेंटोरस मॉल है, ये वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी तनवीर इलियास का है। तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मॉल को जो सील किया गया है वो इस वजह से किया गया है कि तहरीक इंसाफ के एक तो रहनुमा है, इस वजह से मॉल को सील किया और मॉल को सील करना गलत है, जिसके खिलाफ वो एहतजाज भी करेंगे। मीडिया से बात करते हुए चौधरी तनवीर इलियास के बेटे ने जो बात कही, जो बयान दिया, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो ये कहते हुए हमें सुनाई दिए कि ये जो मॉल में आग लगी है ये बहुत मामूली वाकया है। ठीक है। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि CDA ने जिसने ये अप्रूव की बिल्डिंग, तो आपको ये बताते चले कि बिल्डिंग की जो बालाई मंजिलें हैं, ऊपरी मंजिलें हैं, वहां पर कोई एग्जिट पॉइंट है ही नहीं। मतलब वहां से अगर कोई हादसा नूनुमा होता है तो अगर आप बिल्डिंग के ऊपर मौजूद हैं तो आपको बिल्डिंग के नीचे आना पड़ेगा लिफ्ट के थ्रू या किसी भी तरीके से आप बिल्डिंग के नीचे आएंगे और फिर आपकी जान जो है वो बचना मुमकिन होगी। ये बहुत एक अहम पॉइंट है कि एग्जिट पॉइंट क्यों नहीं था। अगर इसी से मुझे एक वाकया याद आता है कि आपको याद होगा स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में आग लगी थी और जब वो आग काफी ज्यादा धुआं फैला और शिद्दत इख्तियार करने लग गई आग, तो हमने ये देखा कि एक जो नौजवान था उसने बिल्डिंग की खिड़की से कूद के अपनी जान बचाने की कोशिश की, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि भाई जब वो वहां से कूदा तो अपनी जान की बाजी हार गया क्योंकि बिल्डिंग की हाइट बहुत ज्यादा थी। तो जब इस तरीके के वाकयात होते हैं तो लोगों को समझ नहीं आती कि वो क्या करें। वो जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनकी जान बच जाए, इसलिए वो फिर खिड़कियों का सहारा लेते हैं। और ये इतनी ऊंची इमारत है और इसमें एग्जिट पॉइंट नहीं है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तमाम जो है वो वीकनेसेस अभी सामने आई हैं। सबसे हैरान कुन बात तो ये है कि आग लगाई गई है, आग लगी नहीं है। अब तो जब ये तहकीकाती रिपोर्ट जब पेश करेगी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो हमें पता चलेगा कि ये क्या मामला था। अच्छा, जब सेंटोरस मॉल में आग लगी तो उस वक्त बोल न्यूज की एंकर डॉक्टर फिजा भी वहां मौजूद थी। डॉक्टर फिजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया है कि जब मॉल में आग लगी तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। डॉक्टर फिजा अपनी वीडियो में कहती हैं कि भाई जब मॉल में आग लगी तो लोगों के पास जो भी खरीदा हुआ उनका सामान था उन्होंने सब फेंका और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इस सिचुएशन में पता तो नहीं चलता कि जाहिर आग कहाँ लगी, तो लोगों ने भागना शुरू किया। अब उन्होंने ये जो पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत अहम है। वो ये कि जो खवातीन अपने बच्चों समेत आई थी, जो फैमिलीज आई थी जिनके साथ बूढ़े वालिदैन या बूढ़े अफराद शामिल थे, उनकी पूरी कोशिश थी कि अपनी भी जान बचाई जाए और अपनी फैमिली की जान बचाई जाए, मगर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि फायर एग्जिट कहाँ से करना है। तो उन्होंने अपनी वीडियो में एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, वो ये कि मॉल इंतजामिया को या किसी भी बड़ी इमारत को या कहीं पर भी कोई ऐसा पब्लिक प्लेस हो तो वहां पर उन लोगों को ये करना चाहिए कि जहां से एंट्रेंस पॉइंट है वहीं पर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जहां बताया जाए कि अगर किसी भी किस्म का कोई हादसा पेश आता है तो आप अपनी जान कैसे बचा सकते हैं या फिर एग्जिट के रास्ते कौन कौन से हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।